हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने चैनल आर के मौर्य ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको बता दें, आज से 7089 साल पहले 4 दिसंबर 5076 बीसी को राम ने रावण का वध किया था और उसी नगरी की ओर हम लोग चल रहे हैं जिसका नाम है अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी में आज दीपावली का भव्य त्योहार होने के कारण 28 लाख दीप जलाए जाएंगे जो विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। उसी को देखने के लिए हम लोग चल रहे हैं अयोध्या नगरी। आप बने रहिए हमारी वीडियो में और जानिए राम मंदिर का पुराना इतिहास क्या है। आपको बता दें, जब श्री राम और रावण का युद्ध लंका में हुआ था तो युद्ध के विजय के पश्चात जब राम लंका से वापस आ रहे थे तो उनको अयोध्या आने में 29 दिन पूरे लगे थे। और ऐसा कहा जाता है जब वो श्रीलंका से लौट रहे थे तो उन्होंने पहला दीपक दियारा घाट यानी कि सुल्तानपुर में जलाया था, जहां पर दीपावली का भव्य पर्व मनाया जाता है। जिस राम मंदिर को आप लोग देख रहे हैं, आज दीपावली का शुभ अवसर है और इस 2024 की दीपावली में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है और इस राम मंदिर में 28 लाख दीप जलाए जाएंगे और 28 लाख दीप जलाने के बाद विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा जो अयोध्या में पहली बार हो रहा है। फिलहाल हम लोग अभी अयोध्या धाम मंदिर के सामने हैं जहां पर भव्य डेकोरेशन आप देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 2024 का यह पावन पर्व अयोध्या के लिए पहली बार पर्व मनाया जाता है। दीपावली कई बार मनाई गई है लेकिन 2024 की इन दीपावली को देखकर अयोध्या वासी सभी खुश हैं और ऐसा कहा जाता है कि यह रिकॉर्ड एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है क्योंकि ऐसी दीपावली अयोध्या में पहली बार मानी जाती है। तो आपको बता दें कि जिस राम मंदिर को आप लोग देख रहे हैं, यह राम मंदिर 70 एकड़ में बना हुआ है और इस राम मंदिर में 28 लाख दीप जलाए जाएंगे और ऐसा कहा जाता है कि 21 किलो का घंटा इस राम मंदिर पर लगाया जाएगा जो सबसे बड़ा घंटा माना जाता है। और जब इसकी आवाज बाजेगी तो पूरे अयोध्या धाम में चारों तरफ गूंजेगी। इस उद्देश्य से इस घंटे को इस मंदिर में लगाया जाएगा। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के कई सारे दंगे और झगड़े लगातार कई वर्षों तक चलते रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि कोर्ट ने फैसला सुनाया राम मंदिर बनने का। जैसे ही राम मंदिर बनने का एक अवसर प्राप्त हुआ, सभी भारतवासी झूम उठे थे। तो ऐसे में कहा जाता है कि जब राम मंदिर बना था तो 108 फीट की अगरबत्ती जलाई गई थी और ऐसा भी कहा जाता है कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए और राम मंदिर की दीप उत्सव के लिए 1100 किलो का एक दीपक जला गया था और श्री राम को पहनाने के लिए सोने की खड़ाऊ पहनाई गई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि 10 फीट का ऊंचा ताला भी राम मंदिर के लिए बनाया गया है जो आप भव्य नजारे को देख सकते हैं। ऐसा ये भी कहा जाता है कि राम मंदिर में एक घड़ी ऐसी लगाई जाएगी जो 8 देशों का समय एक साथ बताएगी, ऐसा माना जाता है। राम मंदिर जैसे ही बनकर तैयार होगा तो यह भारत का सबसे भव्यशाली मंदिर के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पूरे भारत के लोग अयोध्या धाम नगरी को घूमने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि राम मंदिर बनने का खर्च 540 करोड़ रुपए खर्च हो गया है ट्रस्ट के द्वारा, ऐसा बताया गया है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि पूरा राम मंदिर बनते बनते 776 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, ऐसा माना जाता है। आपको बता दें, जैसे ही भारत में कोई भव्यशाली मंदिर बनता है और उसमें कोई मूर्ति रखी जाती है तो उस मूर्ति में प्राण डालने के लिए एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है प्राण प्रतिष्ठा। तो आपको बता दें, श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और ऐसा माना जाता है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के कई सारे विवाद हुए थे। तो 9 नवंबर 2019 के दिन 70 साल का विवाद कोर्ट के द्वारा खत्म हो गया था और राम मंदिर की जगह अलग कर दी गई थी और मस्जिद की जगह अलग कर दी गई थी। श्री राम की कहानी आज भारत देश में बच्चा बच्चा जानता है,
क्योंकि उनके चरित्र और उनके गुण के द्वारा सभी लोग श्री रामचंद्र से सदैव सदैव के लिए जुड़े रहेंगे। कहा जाता है कि श्री राम का जीवन एक सिंपल जीवन था और उनके जीवन को देख करके सभी के मन को मोहित करने वाला उनका जीवन था, उनका चरित्र था। इसी उद्देश्य से सभी भारतवासी श्री रामचंद्र से सदैव सदैव के लिए जुड़ते रहेंगे और श्री राम का भव्य पर्व दीपावली के उपलक्ष्य में पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में मनाया जाता रहेगा। तो आपको बता दें, जिस दिन श्री राम का वनवास हुआ था उस दिन श्री राम की उम्र 27 साल थी। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री रामचंद्र को वनवास हुआ था तो 14 वर्षों का वनवास उनके जीवन का मुख्य वर्ष माने जाते हैं, क्योंकि इन 14 वर्षों में श्री रामचंद्र ने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी जो वो अयोध्या में रह करके नहीं सीख पाए थे। तो आपको बता दें, जब रावण और राम का युद्ध हुआ था तो उस समय राम की उम्र 38 से 40 वर्ष बताई जाती है और ये भी कहा जाता है कि जब वो वापस वहां से लौटे थे तो उनकी उम्र 41 वर्ष मानी जाती है। राम का नाम आज भी पूरे विश्व में भव्य रूप से लिया जाता है। जब हम लोग दीपावली में अयोध्या पहुंचे तो वहां का नजारा देख करके मन अचंभित हो गया। इतनी सारी भीड़, इतने सारे दिए देख करके मन इतना खुश हो गया कि वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि सभी भारतवासी श्री रामचंद्र के दर्शन करने के लिए सरयू नदी के किनारे हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। कुछ समय बाद हम लोगों ने आगे जाकर के देखा तो वहां पर मैंने पाया कि वहां पर इतनी सारी भीड़ थी, इतने सारे भक्त खड़े थे कि अयोध्या नगरी पूरे भक्तों से भव्य रूप से भर गई थी। आपको बता दें, जिस राम मंदिर को आप जगमगाता हुआ देख रहे हो, इस अयोध्या धाम नगरी को राजा मनु ने बसाया था और ऐसा कहा जाता है कि राजा मन के परिवार में राजा दशरथ ने जन्म लिया है और उसके बाद श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है और विक्रमादित्य जैसे महान राजाओं ने अयोध्या में आकर के इस पूरे भारत की भूमि को अपने चरणों से धन्य किया है, जिसकी वजह से आज यह अयोध्या नगरी भव्य रूप से जगमगा रही है। तो ऐसा कहा जाता है कि आज दीपावली के इस पावन अवसर पर सभी भारतवासी इस नगरी को देख करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो जब भी आपको समय मिले, आप भी अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए इस अयोध्या नगरी में जरूर आएं, क्योंकि यहाँ एक मात्र दर्शन से ही सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। जैसे ही आप अयोध्या धाम पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको श्री राम मंदिर के बड़े से द्वार से प्रवेश करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग बड़े से द्वार से प्रवेश करेंगे तो आपको जगमगाता हुआ एक दृश्य दिखेगा जो श्री राम मंदिर के अंदर की ओर आपको ले जाता है। 4 कदम चलने के बाद आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, वहां की सिक्योरिटी मिलेगी और आपको चेकिंग के दौरान आपका मोबाइल, बैग एक स्थान पर सुरक्षित रख दिया जाएगा। उसके बाद आप श्री राम मंदिर में प्रवेश करके आप श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि श्री राम मंदिर जहां पर बना हुआ है उसके चारों तरफ बहुत सारा स्पेस है, जिसकी वजह से आप वहां पर आराम भी कर सकते हैं और आप जगमगाते हुए इस दृश्य को बाहर से बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ऐसा सभी भक्तों का कहना है। आज के समय में अयोध्या नगरी में भव्य नज़ारे देखने को आपको मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो वहां पर 3 फ्लोर का अयोध्या नगरी का यह स्टेशन बना हुआ है, जहां पर बहुत अच्छे तरीके से यात्रीगण आराम करते हैं। उसके बाद आपको अच्छे तरीके से साफ गलियारे मिलेंगे जो श्री राम मंदिर की ओर जाते हैं। तो वहीं से आप धीरे धीरे करके श्री राम मंदिर की ओर जा सकते हैं और इस अयोध्या नगरी के पावन अवसर को देखते हुए राजा दशरथ महल, सीता रोसैया और ऐसे बहुत सारे वहां पर महल बने हुए हैं, जिसे आप अयोध्या नगरी में विजिट कर सकते हैं और घूम सकते हैं। ऐसे पावन धारण भूमि को आप अपने जीवन में स्पर्श करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। श्री राम मंदिर के दर्शन करने के बाद आप जाइए सरयू नदी किनारे, क्योंकि वहां पर 55 घाट बने हुए हैं, जिसमें राम घाट, सीता घाट, लक्ष्मण घाट, भरत घाट और जितने
ऋषि थे उनके अलग अलग घाट बने हुए हैं और वहाँ का भव्य नजारा देख करके मन खुश हो जाता है। कुछ कदम चलने के बाद आपको एक ब्रिज मिलेगा और वहाँ पर एक झरना लगा हुआ है जहाँ पर सभी भक्तगण स्नान करते हैं और उस झरने का आनंद लेते हैं। उस झरने को देख करके मेरा मन भी बहुत ही खुश हो गया था। मैं भी 4 मिनट वहां पर रुका क्योंकि समय कम होने के कारण मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाया क्योंकि मुझे वीडियो पूरा शूट करना था। इसलिए मैं भव्य नज़ारे को दिखाने के लिए चंद मिनट वहां पर रुका, लेकिन ऐसा नज़ारा आप देखिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। इस दीपावली के पावन अवसर पर पूरी अयोध्या नगरी जगमगा रही है। जिस तरफ आपकी नजर जाएगी उधर आपको उजाला ही उजाला देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ फार्म के द्वारा ऐसे डेकोरेशन किए गए हैं फ्लावर के द्वारा, जहाँ पर सभी भक्त आकर के अपनी फोटो खिंचाते हैं और मंदिर की फोटो खींचते हैं और ऐसे भव्य नज़ारे आपको पूरी अयोध्या में हर एक कदम पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 2024 की इस भव्य दीपावली में अयोध्या का पहला रिकॉर्ड माना जाता है, क्योंकि दीपावली बहुत सारी हुई हैं। पिछले साल भी 20-22 लाख दिए जलाए गए थे, लेकिन अब की विश्व रिकॉर्ड बनाना था, जिसकी वजह से सरकार के द्वारा 28 लाख दीप जलाए गए, जो एक विश्व रिकॉर्ड में जोड़ा जा सके, जिसकी वजह से अयोध्या राम मंदिर पूरे विश्व में जाना जा सके। 28 लाख दीप जलते हुए देख करके सभी अयोध्या वासी झूम उठे और ऐसा कहा जाता है कि वहां पर जितने साधु सन्यासी थे उन्होंने ऐसा एक रिकॉर्ड देखा जो अब तक आज तक कभी नहीं हुआ। ये जानकर के सभी अयोध्या वासी बहुत खुश थे। तो यह वीडियो श्री राम मंदिर का है। यदि आप भी श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। थैंक यू।